बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैनमा फाइल्स भी बड़ा स्कैंडल, फंड्स इन फाइल्स, मगरबी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस। डबल शाह जैसी फ्रॉड स्कीम जो है वो सामने आ गई। इसे कहते हैं औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। यानी पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत के खिलाफ के कानून बनाने वाले या बनवाने वाले मगरबी ममालिक के अपने बैंक्स के ज़रिए मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडल्स का इंकशाफ हुआ है। HSBC, JP मॉर्गन और डॉयचे बैंक, इन जैसे बैंक से करोड़ों डॉलर्स की गैर कानूनी रकम की मुंतकली के स्कैंडल्स ने मगरब को हिला कर रख दिया। यानी पैनमा से भी बड़ा स्कैंडल अब सामने आ चुका है। लीक होने वाली दस्तावेजात से पता चलता है कैसे दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स के जरिए काला धन सफ़ेद किया गया और कैसे मुजरमों ने गुमनाम बरतानवी कंपनीज का इस्तेमाल करते हुए अपना पैसा छुपाया। क्या अब इन ममालिक में भी फाटिफ के कवानीन इसी सख्ती से नाफिज होंगे जैसे तरक्की पजीर ममालिक पर नाफिज किए जा रहे हैं? क्या उन्हें भी ग्रे, ब्लैक, वाइट लिस्ट में शामिल किया जाएगा या फिर तमाम हरबे सिर्फ और सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक के लिए हैं? फिंस एंड फाइल्स के नाम से आने वाला स्कैंडल मनी लॉन्ड्रिंग और माली जुराइम से मुतल्लिक वसी पैमाने पर बैनुल-अक़वामी तहकीक का नतीजा है। और ये फिंस एंड फाइल्स ज़ाहिर करती हैं कि दुनिया भर में किस तरह डर्टी मनी को बदला जाता है और बैंक कैसे इस रकम को रोकने में नाकाम रहते हैं। फिनसन दरअसल मालियाती जराइम की तहकीकात करने वाला अमेरिकन इदारा है और गुज़िश्ता बरस अमेरिकन मीडिया आउटलेट बज़फीड न्यूज़ ने US डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी से बड़े पैमाने पर सीक्रेट फाइल्स हासिल की और उसे इंटरनेशनल कंसोर्शियम को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ के साथ शेयर किया। ये वही ICIJ है जो पैनमा फाइल्स का स्कैंडल सामने लाई थी और इसी में शरीफ खानदान का भी नाम सामने आया था। और इसी स्कैंडल की वजह से मियां नवाज शरीफ जेल और फिर मेडिकल रिपोर्ट्स के सहारे लंदन पहुंचे और आजकल अल्ताफ़ हुसैन की तरफ वीडियो लिंक्स के जरिए खिताब करके सियासत में वापसी के रास्ते ढूंढते नजर आते हैं। फिंस एंड फाइल्स मंजर आम पे हैं। इन दस्तावेजात से तो ये पता चला है कि बरतानिया के सबसे बड़े बैंक HSBC ने धोखेबाजों की धोखाधही का इल्म होने के बावजूद उन्हें करोड़ों डॉलर दुनिया भर में मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। HSBC ने अपने अमरीकी कारोबार के जरिए ये रकम 2013 और 14 में हांगकांग में HSBC के अकाउंट से मुंतकिल की और इन दस्तावेजात में पॉन्जी स्कीम के जरिए 8 करोड़ डॉलर के फ्रॉड का इस बैंक का ही अपना किरदार सामने आ गया। और इन फाइल से ये बात सामने आई कि सरमायाकारी का ये फ्रॉड HSBC पर अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से 1.9 अरब डॉलर का जुर्माना आयद होने के बाद शुरू हुआ था। यानी जुर्माने के बाद भी वही मामला जारी रहा। अब ये पॉन्जी स्कीम है क्या, ये तो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक लीक होने वाली दस्तावेजात से ये भी इशारा मिलता है कि अमेरिका के सबसे बड़े बैंक्स में एक बैंक ने एक बदनाम इस्माना मुजरिम को 1 अरब डॉलर से ज़ायद रकम मुंतकिल करने में मदद की। ये बैंक कौन सा, ये भी आपको अभी बताता हूँ। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ICIJ से ताल्लुक़ रखने वाले फर्ग्यूसन शेल ने कहा है कि फिनसन फाइल से पता चलता है कि बैंकों को दुनिया भर में मुंतकिल होते हुए काले धन के बारे में क्या क्या मालूम होता है और जिस निज़ाम को काले धन की मुंतकली को रोकना होता है वो निज़ाम खामियों का शिकार है। और लीक होने वाली ये रिपोर्ट्स 2000 से 2017 के दरमियान अमेरिका के फाइनेंस क्राइम इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क फिनसन को जमा करवाई गई थी और इसमें तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर की लेन देन का अहाता किया गया। अब आते हैं पॉन्जी स्कीम की तरफ। आपने डबल शाह की कहानी तो सुनी है ना, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रॉड की कहानी डबल शाह के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और डबल शाह दरअसल पॉन्जी स्कीम ही चला रहा था जिसमें लोगों को डबल मुनाफे का लालच दे के फ्रॉड किया जाता है। पॉन्जी स्कीम का आगाज़ एक इटालियन फ्रॉडियन ने, चार्ल्स पॉन्जी ने 1918 में बॉस्टन में किया। और इस स्कीम में होता ही है कि लोगों को रकम डबल करने का झांसा दिया जाता है। लोगों से हासिल की जाने वाली नकद रकम से मुनाफा नहीं कमाया जाता बल्कि सरमायाकारों को नए आने वाले सरमायाकारों से हासिल होने वाले पैसे से मुनाफा दिया जाता है। और ये सिलसिला चलते चलते अचानक बंद हो जाता है। शुरू में जिन लोगों को मुनाफा मिलता है वो माला माल हो जाते हैं और बाद में अपना सरमाया गंवा बैठते हैं। नए स्कैंडल में यह भी इंकशाफ हुआ कि इस तरह की एक स्कीम WMC 777 अमेरिका में चाइनीज़ शहरी मिंग जू ने शुरू की और उन्होंने कहा कि वो एक आलमी सरमायाकारी बैंक वर्ल्ड कैपिटल मार्केट चला रहे हैं जो 100 दिनों में 100% मुनाफा देगा। दरअसल वो WCM 777 नामी फ्रॉड स्कीम चला रहे थे। मिंग जू ने सेमिनार्स, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए 8 करोड़ डॉलर की रकम क्लाउड कंप्यूटिंग में सरमायाकारी के मौके का झांसा देकर इकट्ठी की। और इस स्कीम में हर कौमी अब ज़्यादातर एशियाई और लैटिन लोग जो है वो निशाना बने। अमेरिका, पेरू और कोलंबिया समेत बरतानिया में भी लोग धोखा खा गए। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में हुकाम ने HSBC को खबरदार किया
کہ وہ WCM 201377 کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے شہریوں کو اس فراڈ کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ امریکی ریاستیں کولوراڈو اور میساچوسٹس نے اس اسکیم کے خلاف اقدام بھی اٹھائے۔ HSBC نے اپنے سسٹم کے ذریعے رقم کی مشتبہ منتقلی کا پتہ بھی لگایا۔ امریکن سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے بھی الزامات لگائے، لیکن جب تک اپریل 2014 میں HSBC نے اسکیم کے ہانگ کانگ میں اکاؤنٹس بند کیے، تب تک یہ اکاؤنٹس خالی ہو چکے تھے۔ ICIJ نے اپنے انالیسس سے پتہ لگایا کہ 2011 اور 17 کے درمیان HSBC نے ہانگ کانگ میں موجود اکاؤنٹس میں رقوم کی مشتبہ منتقلیوں کی نشاندہی کی تھی، جن کی مالیت $1.5 ارب سے زیادہ تھی، اور اس میں تقریباً $90 کروڑ مجموعی مجرمانہ سرگرمیوں سے منسلک تھے۔ مگر رپورٹس میں کنزیومرز کے بارے میں امپورٹنٹ فیکٹ شامل نہیں کیے گئے، نہ یہ بتایا گیا کہ ان کے اکاؤنٹ سے حتمی فائدہ اٹھانے والے بینیفیشل اونرز ہیں کون اور یہ پیسہ آیا کہاں سے تھا۔ لیکن جو انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ یہ کہ WMC 777 شروع کرنے والا منگ زو چائنا میں 2017 میں گرفتار ہو گیا اور فراڈ میں 3 سال جیل بھی ہوئی۔ مگر جب ICJ نے منگ زو سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ HSBC نے ان سے کاروبار کے بارے میں رابطہ ہی نہیں کیا تھا، اور اس نے اس بات کو بھی مسترد کر دیا کہ WMC 777 کوئی فراڈ تھا، اور کہا کہ امریکن اسٹاک ایکسچینج کمیشن نے اسے غیر قانونی طور پہ نشانہ بنایا اور کہا وہ تو امریکہ میں 400 ایکڑ زمین پہ مذہبی کمیونٹی بنانا چاہتا تھا، اور اس کے بعد راوی خاموش ہے۔ اب بات کرتے ہیں جرمنی کے ایک بہت بڑے بینک یعنی ڈوئچے بینک کی۔ فنسن فائلز کے مطابق 1999 اور 2017 کے درمیان $2 ٹریلین کی ایسی ٹرانزیکشنز ہوئیں جنہیں مالی اداروں کے آفیسرز نے مشکوک قرار دیا اور وجوہات شامل کی کہ ان میں ممکنہ منی لانڈرنگ، انٹرنل کمپلائنس اور مجرمانہ سرگرمیاں شامل تھیں، اور ان ٹرانزیکشنز میں $1.3 ٹریلین کی ٹرانزیکشنز ڈوئچے بینک سے ہوئیں۔ اب فنسن فائلز میں یہ بھی انکشاف سامنے آیا کہ ملٹا نیشنل بینک JP مورگن ممکنہ طور پر رشین مافیا کے سربراہوں کے سرگنا ایک شخص کو $1 ارب سے زائد کی رقم مالیاتی نظام سے منتقل کرنے میں بھی مدد کی، اور اب یہاں ممکنہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جسے سرگنا شخص کہا جا رہا ہے اس کا نام سیمین میگیلووچ، اور اس پر اسلحے کی تجارت، منشیات فروشی اور قتل جیسے جرائم کا الزام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک جہاں دنیا بھر میں منی لانڈرنگ کو روکنے کے اقدامات اٹھانے اور FATF کے قوانین بنانے اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وہاں ان کے اپنے بینک ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور یہ تمام ریکارڈز امریکی اداروں کے پاس موجود ہیں۔ تو کیا یہ دوگلا نظام نہیں ہے؟ کیا برطانیہ، امریکہ، جرمنی سمیت دیگر ممالک پر بھی FATF جیسے قوانین اسی سختی سے لاگو نہیں ہونے چاہیے جسے ترقی پذیر ممالک پہ زور لگایا جا رہا ہے؟ کیا ان ملکوں میں بھی گرے اور بلیک لسٹوں میں ان کو شامل نہیں کیا جانا؟ یہاں پہ بھی راوی خاموش ہے۔ آپ خاموش نہ رہیے گا، مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔